13.70 बिलियन ईयर्स पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटा अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसी से ऊर्जा पदार्थ की शुरुआत हुई। विस्फोट के कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण बने। कुछ लाख साल बाद ये कण आपस में मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के परमाणु बने। ये परमाणु मिलकर बड़े गैस और धूल के बादल बनाने लगे। गैस और धूल के बादल से पहले तारे और आकाशगंगा बनी। यहाँ गैसीय बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। बीच का भाग बहुत गर्म और चमकदार हो गया और वहीं से सूर्य का जन्म हुआ। चारों ओर बची गैस और धूल और कण आपस में जुड़ने लगे। वहाँ छोटे छोटे ग्रह बने जिन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। ग्रहाणु लगातार टकराते रहे और जुड़ते रहे। धीरे धीरे यहाँ बड़ा ग्रह बना। यही थी हमारी पृथ्वी। इसी तरह पृथ्वी का जन्म आज से 4.54 अरब साल पहले हुआ। शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी, बेहद गर्म, पिघले हुए पत्थरों और लावा से भरी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर छिपी एक रहस्यमय परत बिना दिखाई दिए सूरज की घातक हवाओं को लाखों किलोमीटर दूर से रोक देती है? आखिर धरती के भीतर ऐसा क्या डिज़ाइन है? आओ उसको हम जानते हुए। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी तत्व नीचे और हल्के तत्व ऊपर आने लगे। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी के 3 मुख्य परतें बनी: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट ऊपरी भूभाग पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। यहाँ भूभागीय ऊपरी सतह 33 किलोमीटर इतनी मोटी होती है और बड़े पर्वतीय श्रृंखला के नीचे इसकी मोटाई 70 से 80 किलोमीटर इतनी होती है और जबकि महासागरीय सतह केवल 5 से 10 किलोमीटर इतनी मोटी होती है। पृथ्वी पर भूभागीय सतह यह कई हिस्सों में टूटी हुई और कई अलग हिस्सों में फैली हुई है और यह भूभागीय सतह के नीचे का भाग यानी मेंटल में कन्वेक्शन करंट से चलते हैं। मेंटल के नीचे के गर्म पदार्थ और भाप यहाँ ऊपरी मेंटल में आते हैं, कुछ देर तक आड़े चलते हैं और फिर नीचे जाते हैं और ठंडे होते हैं और फिर से गर्म होकर ऊपर आते हैं और इस प्रकार वह भूभागीय सतह को सरकाते हैं या चलाते हैं, लेकिन यह गति काफ़ी कम होती है। इन बिखरे हुए प्लेटों के टक्कर से नए पर्वत बनते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां सक्रिय रहती है। जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की टकराव से हिमालय का जन्म हुआ और यहाँ टकराव से यहाँ बड़े छोटे भूकंप आते हैं। यहाँ सेस्मिक बेल्ट है। धरती के सबसे अंदरूनी भाग को कोर कहलाते हैं, जो धरती का दिल है। और 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक ठोस कोर और बाहरी तरल कोर। मेंटल के नीचे यानी 2890 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर इतने गहराई तक के भाग को आउटर कोर कहलाते हैं। यह आयरन और निकेल से बना हुआ है। यह लिक्विड फॉर्म में यानी तरल फॉर्म में होता है। यहाँ का तापमान सूरज के सतह इतना होता है। इतने ज़्यादा तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जो मुख्य रूप से आयरन और निकेल से बना है और यहाँ आंतरिक कोर अपने एक्सिस पर धीरे धीरे घूमता है। आंतरिक कोर 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर इतनी गहराई तक है, यानी बाहरी कोर 2260 किलोमीटर और आंतरिक कोर 1220 किलोमीटर इतनी उसकी मोटाई होती है। बाहरी कोर तरल अवस्था में यानी पिघले हुए अवस्था में होता है, जिसमें पिघला हुआ आयरन लगातार बहता है और यहीं छिपा है पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य। आंतरिक कोर के घूमने की गति और बाहरी कोर के तरल प्रवाह से एक शक्तिशाली जियोडायनामो बनता है और इससे बनती है एक अदृश्य ढाल। इसी डायनामो प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हैं, सूर्य से हर सेकंड में घातक हवाएं पृथ्वी पर आती है। सूर्य से आए हुए इन घातक हवाओं को यह चुंबकीय क्षेत्र मोड़ देता है।
यह चुंबकीय क्षेत्र 65,000 किलोमीटर से लेकर 6,30,000 किलोमीटर तक पृथ्वी से अंतरिक्ष तक फैला है और इस ढाल के रूप में हमारे जीवन की रक्षा करता है। अगर यह ढाल न होती तो सौर हवाएं वायुमंडल को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा देती और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहता, तो जीवन कैसे बचा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही वायुमंडल सुरक्षित है और जीवन भी संभव हो पाया है, और इसका असर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी है। कंपास का उत्तर दिशा दिखाना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही संभव है। आकाश में चमकने वाली बहुत ही सुंदर हरी लाइट, यह भी चुंबकीय क्षेत्र और सौर कणों की टक्कर से बनते हैं। और यहाँ ऑरोरा लाइट पृथ्वी से ऊपर 85 से 600 किलोमीटर स्थित थर्मोस्फीयर में दिखाई देती है। पृथ्वी की इतनी रहस्यमय रचना को गौर से देखो। पृथ्वी गोल घूमती है, अंदरूनी कोर भी घूम रहा है, बाहरी कोर के तरल पदार्थ बह रहे हैं और क्रस्ट के नीचे मैग्मा यानी कन्वेंशन करंट से पृथ्वी की सतह अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और धीरे धीरे चलती है। यानी यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी सक्रिय है, उसी वजह से हमारा जीवन संभव हो पाया है। और अंदरूनी कोर और बाहरी कोर के गतिविधियों से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होकर, और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र हमको सूर्य के घातक हवाओं से बचाकर हमारा जीवन सुरक्षित रखता है। सच में इतनी रहस्यमय रचना, यह मानव जाति को बहुत बड़ी देन है और इसी वजह से हम पृथ्वी पे सांस ले सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।